हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार। आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ईयर में आपको कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये आपको थर्ड सेम में पढ़ने हैं और ये सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेम में पढ़ने हैं। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तीनों आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। उसके बाद 3 कॉमन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में भी आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो यहां पर जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये सभी ब्रांच में कॉमन रहते हैं, जैसे कि ओपन इलेक्टिव ऑब्लिक मैथड। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओपन इलेक्टिव थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स थर्ड को आप फोर्थ में पढ़ेंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड को थर्ड सेम में पढ़ते हैं तो ओपन इलेक्टिव आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। ओपन इलेक्टिव के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। सिमिलरली टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसमें से एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे और एक आप फोर्थ में पढ़ेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें से भी एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन। ये तीनों सब्जेक्ट आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट हैं और उसके बाद के जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सभी ब्रांच में चलते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो यहां पर मेथड और ओपन इलेक्टिव, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ चुके होंगे और एक को आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। तो ये आपके सेकंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में पढ़ने हैं और 6 ही सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेम में पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 1 पढ़ा चुका हूं, मैथमेटिक्स 2 पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपको सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स थर्ड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पढ़ चुके हैं, वैसे ही हम मैथमेटिक्स थर्ड को भी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर हमें 3 यूनिट स्टैटिक्स की पढ़नी है और 2 यूनिट हमें यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़नी है ना। तो मैथमेटिक्स थर्ड को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 को पढ़ा है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे उड़ान बैच 2.0 के अंदर। उड़ान बैच 2.0 सेम थर्ड प्लस सेम 4, इसका मतलब ये है कि सेम थर्ड और सेम 4 के आपको यहां पर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4। यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 भी मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक और बैच है यहां पर उड़ान बैच 2.0 थर्ड सेम के लिए। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिलेगा। इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स थर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो मैथमेटिक्स थर्ड को आपको अलग से लेना होगा। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको ये बैनर दिखाई देगा, है ना। तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि आपकी ब्रांच का होना चाहिए, है ना, ब्रांच का आपका होना चाहिए। और यहां पर लिखा होगा कि थर्ड प्लस फोर्थ सेम का है या फिर थर्ड सेम का है। और अगर आप मैथ थर्ड का में एनरोल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का बैनर दिखाई देगा। अब यहां पर मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूं, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिविल की, इसकी बात कर रहे हैं सिविल की। तो यहां पर सिविल में हमारे पास उड़ान बैच 2.0 है जहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक भी मिल सकता है और 11 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक भी मिल सकता है। अगर आप इस वाले कॉम्बो पैक में एनरोल करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस देखिए, इसका प्राइस है 1989, लेकिन अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है 500 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा तो 1489 इसका ऑफर प्राइस होगा। और अगर आप इस वाले कोर्स में एनरोल करते हैं, है ना, यहां पर आपको सेम थर्ड और सेम 4 के 11 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और इसमें आपका मैथमेटिक्स थर्ड इंक्लूड होगा। तो यहां पर इसका प्राइस है 2888, लेकिन ऑफर प्राइस है 2388, मतलब यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस आएगा 300 रुपीज और यहां पर एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस आएगा 220 रुपीज, जो कि बहुत कम है। 220 रुपीज में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट का टोटल कंटेंट मिल जाएगा, है ना। तो एक सब्जेक्ट का ये क्या है, एवरेज प्राइस है। कूपन को अप्लाई करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा उड़ान 500, और ये जो कूपन है ये आपका 31 मई तक वैलिड है। इसका मतलब ऑफर आपका 31 मई तक रहेगा। अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड में अलग से एनरोल करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 800 और 100 रुपीज का इस पर डिस्काउंट होगा तो आपको 700 में मिलेगा। यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा मैथ्स 100। सभी कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो आपके सेमेस्टर के लास्ट पेपर तक रहेगी। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको जूनियर्स के बारे में बता देता हूं। देखो अब तो आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, है ना, लेकिन
अब आप सीनियर हो चुके हैं और अब फर्स्ट ईयर में आपके जूनियर्स भी आएंगे, तो आप अपने जूनियर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको गेटवे क्लासेस का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने जूनियर्स को जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन आपसे ही मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, कि आरंभ बैच 2.0 के अंदर आपको पूरा का पूरा इस बार नया कंटेंट मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज होगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर का कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा, और यहां पर भी 2 बैच है, सेम 1 प्लस सेम 3 के लिए भी है और सेम 1 के लिए भी है। हेल्पलाइन नंबर यहां पर नीचे दिया गया है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। तो अब आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, आप कुछ दिन का रेस्ट करें, आराम करें, उसके बाद अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करें, है ना। और कोर्स के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई ऐड नहीं आता, एक ही जगह पर आपको वेल डिफाइंड तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।